नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये चुनाव यात्रा हिसार पहुंच चुकी है। हिसार के पुराने फव्वारे चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस पुराने फव्वारे चौक की बात करें तो इसका नाम बदलकर अब दीनबंधु सर छोटूराम चौक कर दिया गया है और कितना सुंदर इसको बना दिया गया है, ये पीछे की तस्वीर बयां कर रही है। आज ग्राउंड जीरो हिसार से हम इस चुनावी कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं और आज आपको ग्राउंड जीरो से हिसार के लोगों की बात बताने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में हिसार के लोगों की बात आप तक ना पहुंचे, हिसार क्या सोच रहा है ये आपको हम ना बताएं, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। तो हिसार के लोगों से बात होगी और बताएंगे आपको विधानसभा चुनावों को लेकर उनका मूड, क्योंकि अगर हम बात करें हिसार की तो इससे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। प्राचीन काल से देश प्रेम से जुड़ी और शौर्य की कहानियों से जुड़ा हुआ है ये हिसार, और इसको देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कितना सुंदर इस हिसार को बनाया गया है। बात चाहे औद्योगिक नगरी की हो या फिर शौर्य रणक्षेत्र की कहानियों की, हिसार की गली गली में वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उसकी कहानियाँ तमाम लोग बयां करते हुए नजर आएंगे। तो आज आगाज़ करेंगे हिसार से ही इस कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको ताकि आप हिसार की परेशानियों को, लोगों की बातों को आराम से बारीकी से समझ जाएंगे। रिपोर्ट देखिए आप। फिरोज शाह तुगलक से मुगलिया सल्तनत तक, ब्रिटिश आक्रमण से बंगाली गांव के वीर बलिदान की तक, रियासत और सियासत के इतिहास की अनूठी किताब हिसार। शुरुआत से ही हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर पंजाबी और बनिया मतदाता ही सियासत के किनारे कर रहे हैं। चंडीगढ़ का सफर भी ज्यादातर बनिया प्रत्याशियों ने ही तय किया। 2014 और 19 में हिसार में मोदी मैजिक ने असर किया और डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी का कमल खिलाने में सफल रहे। नहीं तो उससे पहले लंबे अरसे तक इस सीट पर जिंदल परिवार का कब्जा था। भले ही हिसार में विकास ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन जनता की कई मांगे आज भी अधूरी हैं। किसानों की परेशानी उन्हीं में से एक है, चाहे फसलों की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो या उठान और बिक्री में दिक्कत, अधर में एयरपोर्ट का काम हो या नगर निगम घोटाला मामला। लिस्ट लंबी है। सीवरेज सिस्टम तो है, लेकिन बरसाती पानी की निकासी के सारे दावे फेल। नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का कोई समाधान नहीं हुआ। कहने को बिजनेस टाइकून जिंदल घराने का इस क्षेत्र की सियासत में सिक्का चलता था, लेकिन बेरोजगारी की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो सका। ग्रामीण इलाकों में बसों की भारी कमी के कारण लोग आज भी जुगाड़ से सफर करने को मजबूर हैं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी हिसार में हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस कमबैक करेगी? हिसार की जनता का चुनावी मिजाज क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा की हिसार से, और हिसार के लोगों का चुनावी मूड आखिर क्या है, क्या सोच रहे हैं हिसार के लोग और इस बार क्या कुछ प्लान है। पिछले 2 टर्म से लगातार बीजेपी के विधायक बना रहे हैं, क्या फिर से तीसरी बार बीजेपी के विधायक को भी रिपीट करेंगे और तीसरी बार सरकार को भी रिपीट करेंगे, या इस बार मूड कुछ और है, प्लान कुछ और है, विचार कुछ और है। तमाम चीज़ों की होगी पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। क्या लगता है इस बार हिसार के लोगों का चुनावी मूड क्या है? चुनावी लूक अच्छा है जी। अच्छा है। हाँ जी। किसके लिए अच्छा है ये तो बताइए। ऐसा है जी, वो जनता पे डिपेंड है जी। वो लोग आप तो जनता जनार्दन है, बीजेपी कांग्रेस या कोई और? देखो जी, माहौल तो फिलहाल बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, हाँ बीजेपी का चल रहा है, बढ़िया है। बीजेपी का है। तीसरी बार लगता है संभव हो पाएगा? हाँ जी, संभव पब्लिक का मूड बन रहा है अभी फिलहाल। बन रहा है? हाँ, बन रहा है। क्या लगता है आपको जी? मेरा तो सबसे मोदी जी अच्छा लगा, सबसे अच्छा। नेता मोदी जी अच्छा तो लगा। हरियाणा के चुनाव में भी मोदी फैक्टर चला लेंगे? ऐसे है, जो मोदी कर लेगा वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाया। अच्छा जी। चाहे गरीब के लिए चाहे मातवर के लिए जो करेगा मोदी सही है। अच्छा, बढ़िया, मोदी जी से ही हाँ, उम्मीद है। मोदी सही है। जहाँ पे कार्रवाई नहीं होना होगा वहाँ पे मोदी मिनट में कार्रवाई करता है। अच्छा, कह रहे हैं मोदी बढ़िया है, मोदी ऐसे हैं कि जो कार्रवाई करते हैं, फटाफट एक्शन ले लेते हैं और उसके बाद कोई काम कर नहीं सकता जो मोदी जी कर सकते हैं। क्या लगता है विधानसभा में अब की बार किसकी सरकार? अपने को नॉलेज ही नहीं है। पता है, बताना नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात है। तो हिसार में काम वाम बढ़िया हो गए? हाँ, काम बढ़िया चल रहा है। पहले से ही सुंदर? पहले से तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब चलते हैं बस स्टैंड पे, वहाँ पे करते हैं कुछ लोगों से बात और दिखाते हैं आपको उनका चुनावी मूड। चलिए।
तो हिसार ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको चुनावी हाल बता रहे हैं और फिलहाल हम बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं हिसार के। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। लोकल है हिसार से, क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? कोई नॉलेज नहीं। क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस क्या तुम्हारे कांग्रेस की। विश्वास है कांग्रेस सरकार बनेगी? दिल का है। क्यों जी? मैं शुरू दिन तक कांग्रेस के फैन है। अच्छा, बचपन से। तो क्या कांग्रेस में कौन पसंद है आपको? वो तो आपके देखो मैडम, अब कांग्रेस क्या देंगे फाइनल। कह रहे हम तो कांग्रेस के फैन हैं। अच्छा बुरा नहीं पता, पर हम कांग्रेस के फैन हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनावों को लेकर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो काम होना चाहिए जी, जो भी है पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी अभी चाहिए। परेशानी हो रही है क्या? नहीं, कुछ है तो वो इन्वॉल्व है, उनको भी हटाया जाए। जो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश में? बीजेपी आनी है जी, बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी। तो ये जो हैप्पी कार्ड की स्कीम चलाई है, बन रहा है हैप्पी कार्ड आपका? नहीं बनवाया नहीं, वो मैरिज के बाद में साथ में बनवाएंगे उसको। वो उसके लिए स्कीम सोच के रखी है। तो फायदा होगा उससे? हाँ है, वो उसको मैं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा तो फायदा ही है। ठीक है, कह रहे हैं जी मैरिज के बाद बनवाएंगे, बढ़िया कार्ड है, उससे फ़ायदा होगा और यही चीज़ है जो हमें फ़ायदा करेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम काका, हिसार से हैं? कहाँ से हैं आप? क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने? बीजेपी की। बीजेपी की। अच्छा काम किया बीजेपी ने। और कांग्रेस का कोई आपको लग रहा है, उम्मीद है लोगों को? उम्मीद है, उम्मीद है। ये काम कर रही है टक्कर किस में, कांग्रेस बीजेपी में रहने वाली? कांग्रेस में। कह रहे टक्कर बीजेपी कांग्रेस में रहने वाली है। क्या लगता है चुनावों में टक्कर इस बार किसके बीच में? टक्कर होनी चाहिए दोनों की। दोनों की टक्कर होनी चाहिए। जीत कौन जाएगा टक्कर? देखो भाग्य की बात है, जहाँ पलड़ा भारी होगा तो ही अभी जीते। पलड़ा कहाँ भारी नजर आ रहा है आपको? तो ऊपर से मोदी आना चाहिए, नीचे और कांग्रेस आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, नीचे कांग्रेस आए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो नीचे क्या कांग्रेस आके क्या कर देगी ऐसा? बहुत काम किया पिछले साल भी, 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जो मतलब पहले 10 साल बीजेपी थे, उससे पहले जो 10 साल कांग्रेस के। ऊपर से मोदी अच्छा काम किया है, ठीक है, लेकिन खट्टर ने कुछ नहीं किया हरियाणा में। अच्छा, तो खट्टर साहब को तो बदल दिया? नहीं, खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया। आगे सरकार जो नहीं, बदल दिया ना खट्टर साहब को, मुख्यमंत्री तो चेंज कर दिया। चयन तो कर दिया, इन्हें तो कर दिया, तो चयन तो कर दिया, हाँ। लेकिन कांग्रेस आए तो अच्छा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? आप पत्रकार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार को नहीं चाहते लोग। अच्छा, अभी क्या है, पब्लिकेशन इतनी तंग हो चुकी है इस मामला में। कार्ड है वो कोई नेप नहीं है, कार्ड कितने कार्ड बना दिए उसका पता नहीं है, लोग उनसे तंग हो रहे हैं, इनसे। अच्छा, बिल्कुल तो हाँ। आप ये कह रहे हैं कि जो परेशानी की जड़ है, जो पोर्टल है, कार्ड है, ये हाँ, सब बस है। ये सब बीमारी है। इसके अंदर एक जमींदार आदमी के एक हिसार का चक्कर लग गया, 2000 रुपये लग जाते, 50 चक्कर लागे तो गए। अच्छा, मतलब एक आप कार्ड बनवाने जाएं तो इतने। बस इस सरकार से इसी वजह से तंग है बस। बाकी ठीक है। बाकी क्या नहीं, ठीक है। सबके में महंगाई बढ़ा दी, जब पानी नहीं है, नहरों के अंदर सब लाइटें कट लगा रहे, बुरा हाल। खट्टर साहब तो कहते रहे मैंने टेल तक पानी पहुंचा दिया। न कहाँ पूछ गया, मेरा लास्ट गांव टेल है बुढ़ाक में, अच्छा, वह पीने के लिए पानी नहीं, आज भी पीने की समस्या है, नीचे का भी पानी नहीं है, अच्छा। वाटर खाली पड़े हैं। सरकार खर्चा लगा दिया करोड़ रुपये वाटर के ऊपर, बहुत बड़ा है, वो खाली पाट गया, उसके अंदर पानी नहीं गया अभी तक। अच्छा, तो उस करके सरकार बीजेपी से तो बिल्कुल तंग है। मेरा तो पूरा काम एक तरफ है, अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ है। बिल्कुल। क्या लगता है कांग्रेस सर मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? हुड्डा को, बिल्कुल। हमारी शहजा के भी बहुत पोस्टर लगा रहे हैं। नहीं, हुड्डा इसका अध्यक्ष है, मैंने हुड्डा है। हाँ, बस मैंने हुड्डा, और कुछ कहेंगे। अच्छा, तो बाकी दम नहीं है किसी? हाँ, बस और किसी का नहीं। मेन हुड्डा है, बाकी किसी में दम नहीं है। बीजेपी से परेशान है, कोई काम हरियाणा के अंदर आएगी कांग्रेस सरकार, आएगी, चाहे कुछ हो बिल्कुल जाए कांग्रेस ही आएगी। बिल्कुल 70%। हाँ जी, कह रहे हैं जी 70% के 100%? 100% 70% बोले जी। हाँ। कह रहे 100% कांग्रेस की सरकार आने जा रही, कुछ और लोग भी हैं। क्या लगता है विधानसभा में किसकी सरकार चुनने जा रही? पता नहीं क्या लगे, हाँ? कोई पता नहीं, टक्कर नजर आ रही है आपको चुनावों में? कोई पता नहीं है, क्या पता क्या होगा। क्या लगता है चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे लोग? हुड्डा की सरकार बनेगी। हुड्डा की सरकार बनेगी। हाँ, तो क्या हुड्डा से उम्मीद है आपको? उम्मीद है, बढ़िया नेता है, बढ़िया अच्छा, जनता समर्थन दे रखे है हुड्डा को। तो ये इतने बड़े बड़े पोस्टर नायब सैनी के लगे हुए हैं। ये तो फिर 10 साल हो गए इनको, तो अच्छा, बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। तो मतलब आपको लगता है कांग्रेस हुड्डा कुछ कर पाएंगे हरियाणा के लिए? हाँ, करेंगे, आए फिर करेंगे वो भी हैं। हाँ हाँ, ठीक है, कह रहे हैं जी
10 साल हो गए, अब बदलाव होना चाहिए। तो क्या से पोजीशन है हरियाणा की? बिल्कुल सर, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से मिल के बात करके। अच्छा, तो देख रहे हैं लगातार, और लगातार हम ग्राउंड जीरो से अपने इस चुनावी कार्यक्रम में आपको हाल बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तो देख रहे हैं ग्राउंड से अलग अलग फीडबैक्स लोगों के। एक ताई है यहाँ पर। राम राम ताई, क्या हाल से? राम राम बेटे, मत अनपढ़ समझ के बोलना होगा। ठीक है, आपसे आपकी दिल की बात करेंगे हम। काम वाम हुए आपके गांव में? कौन से गांव से हैं? खैरी था अच्छा, काम वाम हुए? के होगा? नहीं हुआ? हाँ, सड़कें टूटी हैं? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है प्रदेश में? मन्ना तो कौन बेरा बेटी ना। लेकिन काम नहीं हुए आपके? अनपढ़ ना है, काम नहीं होया कुछ भी। अच्छा, तो जिसको घर वाले कहेंगे उसको वोट दे देंगे? दे देंगे कि मैं करवान देता तो। हाँ, मेरे काम वाम तो नहीं हुए हालांकि हमारे गांव में, लेकिन इस तरीके से घर वाले कहेंगे चुनावों में हम उधर ही वोट डाल देंगे और वहीं से ही जो तमाम परेशानियां उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसके बीच में टक्कर रहने वाले इस बार? टक्कर तो सब बीजेपी की और कांग्रेस की रहेगी। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस की टक्कर। जीत कौन जाएगा? बाजी 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 हरियाणा में तो कांग्रेस जीत रही। अच्छा, जीत रही है? कैसे कह सकते हैं आप? ये मैं कहता हूँ वादाशी। अच्छा, हाँ, तो क्या ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है ऐसा कि लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस आ जाएगी? कांग्रेस ने किया क्यों नहीं? अच्छा काम किया है कांग्रेस ने। अच्छा किया है। हाँ, तो ये कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी वालों से। ये तो कैसा है, वो तो अपने अलग अलग तरीका होता है, कैसे हिसाब मांगते हैं कैसे नहीं है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जनता ने तो कांग्रेस का हिसाब निकाल के रखा है, कांग्रेस वालों को कोई मौका नहीं देंगे, ऐसा है क्या? उसके कहने से थोड़ी होगा, जनता तय करेगी हिसाब तो। हाँ, नहीं अभी तो आपको ही तय करना है, जनता जनार्दन है चुनावों में तो। हाँ, वो तो है ही जी, जनता करेगी जो भी कुछ करना है वो। तो हिसाब मतलब आपने पूरा बना के रखा है? हम हिसाब पूरा कर देंगे अब की बार। किसका? बीजेपी का? बीजेपी का कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आएगी? हाँ जी, कांग्रेस की क्यों? पक्की। कांग्रेस जो बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है, उसकी वजह से या बस? कांग्रेस दावा करती है वो पूरा भी करती है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस आए तो करे ना, आने नहीं देते हैं कांग्रेस को, तो वादा पूरा कैसे करेंगे वो? कांग्रेस को लोग वोट नहीं देंगे तो फिर कैसे आएंगे बताओ? वादा सरकार बनाने के लिए तो बहुमत चाहिए ना। तो सरकार बनेगी तब वादा पूरा करेंगे ना, वादा पूरा करेंगे कांग्रेस। कर देंगे। तो बीजेपी वाले बहुत सारी स्कीम लेकर आ रहे हैं, अभी हैप्पी कार्ड ले आए हैं, योजनाएं ला रहे हैं, सरकारी नौकरियों की बात है। कर लो जैसे राजस्थान के अंदर है, किसान के अंदर कोई उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो किसान को जरूरी है, किसान को लाभ मिलेगा तभी ही अभी कुछ किसानों होगा। के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की तो है, क्या उससे किया खुश है नहीं किसानों के लिए? क्या किया है किसानों के लिए? अभी आना कह रहे हैं माफ कर दिया, एमएसपी में और फसलें ऐड कर दी, सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, बहुत सारी बातें तो कर रहे कुछ हैं। नहीं किया है अभी तक तो, नहीं। अभी तक कुछ नहीं किया, वादा करते हैं वो, हाँ, किया क्या है? कुछ नहीं किया है। परेशान है? हाँ, परेशान कर रखा है वैसे, और कुछ नहीं है। परेशान है, हिसाब किताब कर रखा है और कह रहे हैं आपके हिसाब कर ही देंगे हम बीजेपी का। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। राम राम काका, क्या लगता है हरियाणा के चुनाव होने जा रहे हैं? अच्छा, ये कांग्रेस का लगता है। कांग्रेस का लगता है? हाँ, क्यों? क्योंकि इतना विकास कार्य किया नहीं है बीजेपी ने, नहीं किया। नहीं किया। बातें तो बहुत हैं, ग्राउंड पे कह रहे हैं हमने गरीबों के लिए सब कुछ किया, किसानों के लिए किया। मोदी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, अच्छा, लेकिन ये खट्टरलाल ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा नहीं किया। घोषणा की सिर्फ, मतलब विकास कार्य नहीं किया। खट्टर साहब को तो बदल दिया, नायब सैनी को सीएम बना दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पता नहीं, कभी मिले नहीं है। अच्छा, हमें तो ये लगता है, फर्क होगा उससे? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस आएगी, हुड्डा। हाँ, ये दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा? बड़े वाले, इसके पिताजी बड़े वाले चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा। मतलब बड़े वाले हुड्डा साहब को तो कह रहे हैं ईडी पकड़ के ले जाएगी जल्दी ही। किसको? उनको? बड़े वाले हुड्डा साहब को। चर्चाएं तो सुनते होंगे आप भी। ईडी वाले सभी को ले जाएंगी, इनको भी बाद में कभी जाना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, और क्या? मतलब किसी और की सरकार आएगी तो ईडी आपको लगता है कि चाकू चलाएंगे? पता नहीं जी, मैं तो किसान हूँ। देखो आपको, किसान खुश है नहीं? किसानों के घोषणा करते ही ये, मतलब खट्टर ने कुछ किया नहीं। अब आपको एक बात बताऊँ, ये नरमा कपास होता है ना, वो 7,000 रुपये की बोली में बिक जाता है, और जो कारखाने फैक्ट्री के अंदर उतारते हैं उनको फिर 1,000 रुपये कुंटल के और मार लेते हैं। ये इसी बार हुआ है, जब किसान इनसे बहुत परेशान है। आप कह रहे हैं इसी वजह से किसान अब बदला ले? हाँ जी, 2 बार भाव किया जाता है, फिर उसमें कांटा भी लगता है, ट्रॉली के अंदर 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, तो किसानों का शोषण हो रहा है। कह रहे हैं किसानों का शोषण हो रहा है और किसानों के लिए बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, इसी वजह से हम तो नाराज हैं और हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा। राम राम से, क्या लगता है जी विधानसभा चुनाव है,
किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? अभी तो कांग्रेस का गीत गा रहे हैं। कांग्रेस के गीत गा रहे हैं? अभी से ही गीत गाने शुरू कर दें? क्यों जी? बदलाव चाहती है बदलाव चाहते हैं? अभी मतलब 10 साल हो गए इसलिए बदलाव चाहिए, या कुछ परेशान हो गए वाकई में कि इसलिए बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव ही चाहते हैं जी। परेशान तो ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुए? हाँ। अभी गुंजाइश है और परेशान हो हाँ। तो क्या लगता है कुछ हो पाएगा? कुछ तो विभाग सरकार बुढ़ा की बन देंगे। हुड्डा की बनेगी। तो बीजेपी भी बहुत से लोक लुभावन वादे कर रही है, हर रोज नई नई स्कीम्स लेकर आ रही है अलग अलग वर्गों के लिए। तो आपको लगता है कि इलेक्शन में कोई फायदा हो पाएगा उनसे? फायदा तो होगा जी। होगा, मतलब थोड़ी सी बाजी पलटेगी। हाँ जी। लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको फिलहाल तो लग रहा है कि कांग्रेस के गीत चल रहे हैं। कह रहे फिलहाल तो कांग्रेस के गीत गा रहे हैं जी। अब क्या होगा वो तो अक्टूबर में मालूम होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि सरकार भी लगातार कोशिशों में है कि लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, अपने साथ रखा जाए। अलग अलग वर्ग जो नाराज़ हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के भी प्रयास लगातार जारी हैं। क्या होगा, या फिर वो नाराज़गियाँ परेशानियाँ कम हो पाएंगी, या फिर जो अभी का माहौल है यही जब अक्टूबर में चुनाव होंगे तभी देखने को मिलेगा ग्राउंड से। ये हालांकि तस्वीर देखने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा न्यूज़ पर सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो से चुनावी हाल बता रहे हैं, चुनावी तस्वीरें बता रहे हैं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे उनका चुनावी फीडबैक। चुनावों पे बात कर रहे हैं सर? नहीं, चुनाव में हम तो जात रहे हैं, जात है, दात अच्छा। जात का। वैसे चुनावों की बात क्या कर रहे हैं मैडम? विधानसभा का- कांग्रेस को देंगे। अच्छा, हाँ अभी बिल्कुल, से ही तय कर लिया है? लोवर का पक्का। अच्छा जी। हाँ। तो क्यों, ऐसा क्यों है ताऊ? ऐसे तो इसको मोदी को नहीं, हम अच्छा नहीं मानते। नहीं मानते? हाँ, क्यों? कोई तो डर के बोलते हैं, नहीं बोलेंगे डर के। लोकतंत्र है। हमारे हरियाणा के तो वैसे भी ताऊ काका तो दबंग है, किसी से डरते थोड़ी है। ठीक ठीक है, ठीक है। तो कांग्रेस के साथ हाँ, आपको कांग्रेस। क्या लगता है ताऊ? भाई क्या बताऊँ, अभी पहले था तो कोई घोषित है ही को नहीं। नहीं, पर चुनाव तो है ना, देखिए अक्टूबर में चुनाव है, अभी समय बहुत कम है। अभी क्या सोच रहे हैं लोग, क्या मुद्दे हैं? खड़े हो किसने टिकट मिले के होना आगे। अच्छा, ये बताइए, कोई पता तो कोई नहीं, पक्की प्रमोशन तो कोई नहीं, वो खड़ी हुई मैंने टिकट मिलेगी। लेकिन पार्टियां तो पता है ना कौन कौन है? भी है, घना ही आनदार है, गामा में सारा ही आवे भाई, मन टिकट मिली मन वोट दियो। कोई कांग्रेस को आवे, कोई किसी आवे, सब आप आपका भाषण दाग रहे। ये भी तो टिकट मिलने पर है। ऐसे है मैडम, मैं आपको एक ही बात बता दूं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का बने हर हाल में। मेरे आप नंबर ले लो, आप मेरी लड़की के समान हो, याद करोगी भाई उस ताऊ ने कहा था। तो बिल्कुल मैं कांग्रेस का कौन बनेगा ताऊ, ये भी बता दो। कांग्रेस का तो अभी तक मैडम ऐसे है ना कि पक्की हम तो नड़ुए हल्के में पड़ते हैं। अच्छा। वैसे कई वर्कर खड़े हो रहे हैं, हाँ। उनको अभी तक टिकट है जो निश्चित नहीं हुई निश्चित नहीं है। है। हाँ, मैं आपको बोल के, वैसे दावेदार तो ऐसे सैलजा भी है, हुड्डा भी है, ये कई बोल रहे हैं। तो ताऊ क्या लगता है, टिकट पे निर्भर करता है या लोग पार्टी पे जाएंगे इस बार? निर्भर तो ऐसे है ना, मतलब ये देखो टिकट तो मिलेगी तो ये पार्टी में ही रहेंगे, दूसरी पार्टी में नहीं जाएगी। अभी ऐसे है ना, ये जो अपने बीजेपी है इनकी मतलब गिरावट आ रही है ऐसे। ताऊ दुष्यंत के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं नहीं, वो तो ताऊ देवीलाल के पीछे ही पार्टी गई। अच्छा, गई। तो अभय चौटाला कहते हैं कि मैं ताऊ देवीलाल की विरासत लेके चल रहा हूँ, दुष्यंत कहता है मैं लेके जा रहा हूँ। अभी तो ये खिलबिल हो रही है, वो उसमें गया, वो उसमें गया, वो उसमें गया, हाँ, इसी तरीके। नहीं पसंद नहीं है। हाँ, ये बात है बेटी। गलत है ये। हाँ नहीं, चले तो कह रहे हैं कि दुष्यंत के साथ तो कोई नहीं है, ताऊ देवीलाल के साथ ही पार्टी खत्म हो गई। अब तो ये बस क्या चल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन हरियाणा में मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किसकी सरकार बनेगी अक्टूबर में, ये तमाम तस्वीर साफ होगी। चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन ने तय करना है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो से आपको चुनाव यात्रा के जरिए अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, वोटर्स के फीडबैक दे रहे हैं और मिजाज बता रहे हैं प्रदेश के तमाम हलकों का। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको हिसार से दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो शाम का वक्त हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं हिसार की रेड स्क्वायर मार्केट में। यहाँ पे बहुत सी रेहड़ियाँ हैं जहाँ पे लोग इवनिंग स्नैकिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिनके पास लोग पहुँच रहे हैं और शाम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। उनके पास चलेंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले काका यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है? अब ये कोई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अभी। हाँ? अब कुछ नहीं कर सकते, जब टिकटें ना बैठे ना, जब तक कोई पता लगता है कौन बनेगा। अच्छा। टिकटों पे सब कुछ होता है। हाँ।
टिकट बढ़िया बनेगी तो बीजेपी आ सकती है, ना बनेगी तो कांग्रेस भी आ सकती है, दोनों बातें हैं। जैसे अभी लोकसभा में 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, हाँ जी। तो उसको देख के आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या आंकलन कर रहे हैं? मगर सब टिकटों में बंटवारा है, टिकटें से बटेगी तो आएगी, टिकटें कल बने नहीं आई किसी के में भी। तो क्या लगता है टिकटें अगर कांग्रेस ने सही बांटी तो क्या होगा? बांटी आ सकती है सरकार, उसकी भी आ सकती है। हाँ, और बीजेपी अगर सही बांटी बीजेपी आ सकती है। काम वाम कैसे हुए हैं? सरकार में काम बढ़िया हुए? काम तो वही बढ़िया, 5 कमी किया काम में कोई कमी नहीं है। अच्छा। ये कमी लोगों के अंदर अपने काम की कमी है। मतलब मैं बेटा वोट नहीं देता, बस मतलब आपका है, कुछ ही मतलब नहीं है। काम से लोगों को मतलब नहीं है, मतलब अपने मतलब रहेगा लोगों को। चलिए, तो कह रहे हैं दोनों तरीके की बातें हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और टिकटों पे बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। टिकटें अगर सही बट गई तो बेड़ा पार है, लेकिन अगर टिकटों में कुछ इधर उधर हो गया तो समझ लीजिए मुसीबतें अपरंपार हैं, तो बचा कोई सकता नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनावों में कौन सरकार बनाने जा रहा है? शायद कांग्रेस। शायद कांग्रेस। ये शायद आपने जो लगाया, क्यों लगाया, और क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार ना बनी तो उसको रोकने के लिए सबसे आगे कौन होगा? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस लग रहा है आपको? बिल्कुल कांग्रेस ही बना। तो तीसरी बार बीजेपी कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आश्वस्त है, नायब सिंह सैनी को बना दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया। लगता है ग्राउंड पे है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या है ग्राउंड पे? आप मिलते होंगे लोगों से, क्या बात करते हैं वो? आम जनता की ये होता है, जैसे किसान आंदोलन है, इसका बड़ा गांव ग्रामीण एरिया में इसका बड़ा प्रभाव है। एक कर्मचारियों के सी नहीं है ना ये सरकार, इस सरकार के ज़्यादा विरोध में कर्मचारी भी कर्मचारियों को बहुत कुछ अभी सौगातें देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखिए एंड पॉइंट है, अब इनको ये लग रहा है कि हम जा रहे हैं, तभी ये चीज़ें सिर्फ दिखावा है। बेरोजगारी है, जैसे बच्चों के साथ में अब 1.5 महीने में क्या कर लेंगे, क्या किसी को रोजगार दे देंगे? अभी इतनी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, ये चीज़ें सिर्फ धरातल पे नहीं हो सकती, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं अभी। HKRN है जो, आपको लगता है कि उससे वाकई में ये युवाओं के साथ फ्रॉड है? फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है मैडम, क्योंकि आप ना युवाओं को आप रोजगार दो तो एक स्टेबल रोजगार दो। एक ये अपना आर्मी में भी इन्होंने गलत किया, जो अग्निवीर है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं का। और ये जो आपका HKRN, ये तो सिर्फ एक डटोसला है, डकोसला बोलते हैं इसको, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। तो आप भी एक युवा हैं और आप कह रहे हैं ये सब युवाओं के साथ ढकोसला है, लेकिन बीजेपी ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को पर्ची खर्ची के बिना नौकरियां दी हैं। बिल्कुल दी है मैडम, बिल्कुल दी है, ये सच्चाई है। सिर्फ दोबारा इसको सरकार का आने का यही कारण है कि उन्होंने बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस सरकार का। और बाकी तो कुछ युवाओं के लिए कुछ ऐसी तो आप कह रहे तीसरी बार कोई स्कोप नहीं है? अभी मुश्किल है मैडम। तो युवा क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बने? मैडम अभी तो जो ऐसा एंटी कम्युनिटी में ऐसा लग रहा है कि लोग कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान करें। कांग्रेस की तरफ ज़्यादा। तो अभी हम अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें और हिसार में खड़े हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, यहाँ से सबसे युवा हिसार के लोगों ने बना के भेजा, उनका भविष्य क्या देखते हैं? मैडम आज अगर 10 सीटें आई थी दुष्यंत चौटाला की, तो बीजेपी के विरोध में लोगों ने एक चेहरा देखा था कि एक दुष्यंत चौटाला भी एक चेहरा है, लोगों ने उन पर विश्वास किया था और उनको वोट भी दिया था। तो लेकिन वो उसके बाद में आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको शायद एक सीट भी ना मिले। अच्छा, हरियाणा के अंदर अपनी सीट निकाल लेंगे लगता है? मैडम नहीं निकाल पाएंगे मैडम। अभी देखो मैडम, लोकसभा इलेक्शन में 12,000 वोट मिले उनको टोटली। उनकी माँ, हालांकि वो खुद यहाँ से विधायक है हिसार लोकसभा से, अच्छी मार्जिन से वो जीतते भी हैं। तो उनका अंधेरे में उनसे ज़्यादा तो उनके चाचा जी ज़्यादा अपने आज उनके चाचा जी पे ज़्यादा लोग विश्वास करते ना कुछ। चलिए शुक्रिया, बातचीत के लिए अच्छा लगा। आप जैसे जानकार युवा मिलते हैं तो जिनको समझ होती है और जो अच्छे से समझते भी हैं अपने मुद्दों को, अपनी परेशानियों को, तो साफ तौर पे बताते हुए नजर आ रहा है कि टक्कर अब कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस की ही रहने वाली। और दुष्यंत ने तो खत्म कर लिया अपने आप को, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी अब बीजेपी के साथ जाके। लोकल हैं आप हिसार के? मैं हिसार से जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेके क्या मुद्दे हैं? भाजपा जीतेगी बिना सोचे समझे, बस भाजपा? हाँ, भाजपा के लिए सपोर्ट है जी। अच्छा, क्यों, क्या भाजपा ने ऐसा किया जो लगता है बढ़िया है? अच्छा लगा जी। क्या अच्छा लगा? ओवरब्रिज बहुत बनाया, ओवरब्रिज भी है, बहुत कुछ भी है। अच्छा, हाँ जी। तुम्हारे आप कह रहे हैं हिसार का बढ़िया विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ है जी। हिसार को हम अगर बात करें तो वैसे भी शुरू से ही काम तो लगातार हिसार में होते रहे हैं।
पहले से ज़्यादा हुए जी इस बार। हाँ जी, सरकार थी तो उससे पहले से अभी बेटर हुआ है। बेटर हुआ है जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि युवा जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं? युवा हम तो है जी, युवा की बात नहीं कर सकते और बंदे तो युवा में तो हम भी है और किसी की तो हम तो बात पूछ नहीं रही कर हूँ मैं आपसे। हम भाजपा के सपोर्ट में है जी। जो भी है जी हमारे साथ वाले भाजपा के साथ अपनी वीर योजना क्या ख्याल है उसके बारे में आपका? उसके लिए पता नहीं HKRN में बहुत सी परेशानी आ रही है लोगों को, सुना है? ना जी, सुनो पोर्टल वोटल इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं पोर्टल इस्तेमाल नहीं करते जी। नहीं जी, नहीं करते। तो लोग कह रहे परेशानी बहुत है, पोर्टल में चलते नहीं है। बीजेपी ने क्या पोर्टल बना दिए खराब से? होटल का मतलब तो नहीं समझ में आया। पोर्टल जो बनाते हैं ना, वेबसाइट पे डेटा अपलोड करना पड़ता है, परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी ID है, ये है वो है, ये झमेले पड़े हैं कभी आप इस झमेले में? ना कांग्रेस में तो नहीं पड़े जी, अब भाजपा की सरकार में तो पड़े हैं जी। तो इससे प्रॉफिट भी ये बढ़िया भी है जी कि आदमी के पास अपना होना चाहिए, ID तो होनी चाहिए ना। बिना ID के तो सरकार क्या कर सकते हैं? अब ID होगी तो दिखाएंगे, नहीं ID है तो क्या कर सकते हैं? ID है तो तभी तो तमाम चीज़ें होंगी। और ये पोर्टल और तमाम तरीके के जो पहचान पत्र बनाने का काम है वो बढ़िया है और वो होना ही चाहिए था। और ये कम से कम बीजेपी ने अच्छा किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। तो पीछे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं इस मार्केट में। और कुछ युवा बैठे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि युवाओं को खास तौर पे सरकार रिझाने के लिए बहुत सारे काम करने की बात कर रही है। हिसार से ही हैं? नहीं मैम, मैं शिवानी से हूँ। क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मैम क्या बता आपकी बार, तो देखो क्या रहता है। बीजेपी ने जो तमाम काम किए युवाओं के लिए बढ़िया है। बढ़िया तो क्या है मैम, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया आपकी बार तो 5 साल में। वीर योजना कह रही हैं, उसमें अलग अलग रिजर्वेशन देने की बात है, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी है। नहीं मैम, कहाँ है, 5 साल से तो कोई हरियाणा में जॉब भी नहीं निकली है अभी तो आप कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मैम आपकी बार। बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं मैम, परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है मैम। तो आप चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, आप भी सरकारी नौकरी करें? चाहते तो है मैम, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर बैठे। तो क्या लगता है कौन वाकई में नौकरी दे पाएगा? क्या पता मैम, ये तो चेंज होनी चाहिए सरकार, इतना दिन नहीं टिकनी चाहिए, मनमानी करने लगते हैं फिर। अच्छा एक बात बताइए, आप युवा हैं, अब क्या करें? 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, उससे 10 साल पहले कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि पर्ची खर्ची, बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती थी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम पारदर्शिता पे नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है। मिलती तो थी मैम, कैसे भी मिलती थी, अब की बात अभी तो है ही नहीं कोई जॉब। तो ये परेशानी है आपको? परेशानी तो है। तो मतलब लोग चाहे पैसे दे के नौकरी लग जाए, लेकिन उनको नौकरी चाहिए, उससे उसी से मतलब चाहिए मैम, कैसे भी हो नौकरी तो मिले। कह रहे नौकरी चाहिए और युवाओं को और क्या ही चाहिए। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी बनाई जी, बीजेपी बनाएगी। और बनने तो कांग्रेस की चाहिए, बाकी के बरा। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बनाएगी लेकिन कांग्रेस की बननी चाहिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सो समझाइए। का नेता हाँ अच्छा, बनाई बीजेपी के कर सका। तो कैसे पता कि बीजेपी की बनेगी कांग्रेस की नहीं बनेगी? वो JR के बरा JI बार बन दिया, यही भी बन जाएगी। 2 बार तो बनी है ना, इससे पहले 2 बार कांग्रेस की सरकार रही है। उसका पहला तो जिस तरह कांग्रेस ही रही है। हाँ। 1947 का बाद में, उसी के लिए बता रहे हैं। तो भी कुछ नहीं लगता मतलब लाइक तो युवाओं के लिए कौन अच्छा है? कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, या दुष्यंत चौटाला अच्छा है, या कोई और नेता? ये फिलहाल जुन से नौकरी दे भाई अच्छी है। नौकरी कौन दे रहा है, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। फिलहाल तो ये बीजेपी तो दी को नहीं है। बीजेपी को नहीं दी, तो क्या चाहते हैं ना सरकारी नौकरी मिले? हाँ जी, चाहो तो है, हर किसी का सपना ही हुआ। अच्छा, तो कांग्रेस तो पैसे लेके नौकरी देती है, तो क्या करेंगे? जी कि मैं पीछे दे दिया है, नौकरी लाग दिया तो तो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी नहीं चाहिए आपको? ना जी, पर्ची वर्ची भी दे दिया है, पेपर भी देने ला रहे हैं जी। अच्छा, कदा नेगेटिव मार्किंग का 1-2 मार्क्स तो रहेगी, बस वही चीज़ मार्जी है हर बार। अच्छा, चलिए, कह रहे हैं कांग्रेस की आनी चाहिए लेकिन आएगी बीजेपी की, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं, उस तरफ भी कुछ युवा बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि युवाओं के लिए खासतौर पे ये बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं कि नौकरियां हमें मिली ही नहीं है। अब पर्ची खर्ची हो जाए, चाहे पैसे दे दें, लेकिन नौकरी चाहिए हमको तो, और नौकरी मिलनी चाहिए अल्टीमेटली, लेकिन वो नौकरी नहीं मिल रही तो बड़ी परेशानी है। क्या लगता है हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं आप? बीजेपी ने काम किए हैं जी, कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा क्या काम हुए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में? हूँ। आप रोड देख लीजिए, सारे बन चुके हैं, रोजगार भी धीरे धीरे मिल ही रहा है सबको।
और क्या काम बार चाहिए। बार ये पेपर लीक होना, इससे प्रॉब्लम नहीं आती युवाओं को? पेपर लीकेज में प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसमें अंदर के बंदे होते हैं कहाँ के अंदर के? जो सरकार के भी होते हैं, अंदर के डिपार्टमेंट के भी होते हैं, सभी की सहमति से लीक होता है पेपर। तो फिर पेपर लीक को होने से रोकना तो पड़ेगा ना, कौन रोकेगा? पेपर लीक होने से जी रोकना तो पड़ेगा, वो अवेयरनेस आएगी तभी रुकेगा वो। तो ये अवेयरनेस किस में आनी चाहिए? हमारे अंदर आनी चाहिए, मतलब आपके अंदर आनी चाहिए? हमारे अंदर आनी चाहिए, आम लोगों के अंदर सरकार बदलेगी तभी अवेयरनेस आएगी। मतलब अभी आप कह रहे बीजेपी की आएगी, अभी आप कह रहे सरकार बदलेगी। हाँ, बीजेपी तो आनी है जी। तो बीजेपी ही आएगी, मतलब सरकार बदल के भी बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी को कम से कम आप ये कहेंगे कि पेपर जो लीक हो रहे हैं इस पे रोक लगाइए, कुछ एक्शन लीजिए। ये कह सकते हैं। तो नायब सिंह सैनी से उम्मीद है? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा, कह रहे हो जाएगा। मैडम आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, हाँ, यही है, आएगी बीजेपी की सरकार मैडम, चाहे आए गठबंधन से। अच्छा, मतलब फिर से अलायंस हो सकता है? हो सकता है, तो किससे करेंगे? दुष्यंत चौटाला से? दुष्यंत चौटाला से चाहे ना हो। अगर नहीं होगा तो दुष्यंत क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे लगता है आपको? नहीं हाँ? नहीं कर पाते तो उन्होंने अभी तक रहे हैं, अभी तक तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। ठीक है, वो हरियाणा की पार्टी थी, अलग हुए थे तो कुछ ना कुछ अलग छवि बनी थी उनकी, तो उन्होंने उस टाइप से अगर काम किया होता तो वो आज कहीं ना कहीं बची है आज या नहीं? वो छवि नहीं बची है मैडम, खत्म हो गई। बिल्कुल। जो पुराने उनके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से भी कई लोगों ने उनको छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरे गांव में भी उनके कई समर्थक थे, उनमें भी फ़र्क है, सभी वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो कोई उम्मीद लोगों को जेजेपी से तो नहीं? जेजेपी से कोई उम्मीद तो ये नहीं। इस चुनाव में क्या लगता है, टक्कर किस किस के बीच में रहने वाली है, या कौन सी पार्टियां मुख्य मुकाबले में रहने वाली हैं? कांग्रेस और बीजेपी है जी, बस। शुक्ला तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी ही है जी, और कोई है ही नहीं। और मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में ही होना है। सरकार भले ही बीजेपी की आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आए तो अलायंस गवर्नमेंट बने और मिली जुली सरकार एक बार फिर से हरियाणा को देखने को मिलेगी। हालांकि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं और अलग अलग राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी, सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हम हिसार से फिलहाल आपको चुनाव यात्रा के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अंधेरा होने को है, हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हिसार से हैं, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की विश्वास है? क्यों? ये तो कहता है इसका, बीजेपी के देख लिया हालात है। अभी आपने सांसद भी बना दिया कांग्रेस का। हाँ। तो अभी क्या विधायक भी कांग्रेस का? कांग्रेस का ही है, सरकार भी कांग्रेस की। सरकार भी क्या कांग्रेस कर देगी ऐसा जिससे आपको लगता है कि प्रदेश संवर जाएगा, सुधर जाएगा? कर देगी। क्या कर देगी? काम जो करने हैं, क्या नौकरी वोकरी वगैरह ये सारा काम। तो कांग्रेस आएगी तो फिर पैसे दे के नौकरी लगेंगे? नहीं वैसे ही सीधे ही बिना पैसे बिना दिए? पैसे की। तो बिना पैसे तो बीजेपी कहती है देती नहीं कांग्रेस नौकरी। नहीं देती है। देती है? हाँ। पक्का? कहीं कांग्रेस की सरकार ले आए और फिर पैसे देने पड़े रिश्वत में? नहीं ऐसा कोई काम नहीं। तो फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं। तो बीजेपी बिना खर्ची पर्ची के जब नौकरी दे रही है तो कोई परेशानी है उसमें? कोई नौकरी वोकरी मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या दिक्कत है? अभी तो बीजेपी से नहीं मिल रही। तो अभी घोषणा करी नायब सिंह सैनी ने 50,000 हम भर्तियां कर देंगे चुनावों तक। पता नहीं इस बात का तो, इस बात का तो नहीं पता। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन है तो इसलिए बोल दिया गया या फिर कोई और? इलेक्शन का ही चक्कर में बोला पाएगा नहीं, अभी तक 5 साल हो गए, अभी तक कौन कराया हैं? अभी लोगों को समझ में आ गई है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है या फिर वाकई में काम चुनावी लॉलीपॉप हाँ। है। क्या परेशानियाँ, सिर्फ हम युवाओं की बात करें तो सिर्फ नौकरी एक मुद्दा है या नौकरी है मैंने मुद्दा है? क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है युवाओं के लिए। अच्छा, नौकरी मुद्दा हाँ। है। तो क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? वो तो बाद में देखेंगे कौन अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री तो आपको देखना ही नहीं, आपको तो विधायक देखना है, वो तो कांग्रेस के बड़े लीडर देख लेंगे मुख्यमंत्री। सरकार में कोई भी है जो कांग्रेस में बढ़िया से भी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए? तो 10 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल बीजेपी की सरकार, अगर दोनों को कंपेयर करें कौन बढ़िया है? कांग्रेस ही बढ़िया है। कांग्रेस बढ़िया है। हाँ। तो बस नौकरी के मामले में तो कांग्रेस के मामले में कांग्रेस है, अभी तो कितने लगे ही नहीं कोई भी। सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कांग्रेस गरीबों को लूट के खा गई, किसानों की जमीन बड़े बिल्डर्स को भेज दी। वो पहले की बात, हम तो बच्चे थे, मैं क्या पता पहले का तो। अच्छा, पहले का नहीं। हाँ। तो एक बात बताइए, आप खुद युवा हैं और किसी युवा नेता को चुनने का मौका मिले तो आपका पसंदीदा युवा नेता कौन है? मुख्यमंत्री के तौर पे हम बात करें, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लगता है मिले कभी दीपेंद्र से? मिले हैं। अच्छा, गांव में ही मिले। गांव में मिले तो मिलते हैं, मिलनसार है या फिर? मिलन गांव में हर साल आते हैं। अच्छा। हाँ। दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत चौटाला नहीं।
मैं कभी नहीं मिले। नहीं मिले। सुना है कुछ दुष्यंत के बारे में? नहीं, कभी आज सामना ही नहीं हुआ उनसे। सामना ही नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, कह रहे दुष्यंत से कभी सामना नहीं हुआ, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा बढ़िया आदमी हैं और लगातार लोगों से मिलते भी हैं, काफ़ी मिलनसार भी हैं और कांग्रेस की सरकार पक्का आने ही वाली है। कुछ भी चाहे हो जाए, कुछ भी चाहे लोग कह दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए थे जब उसकी सरकार थी तो बहुत फ़ायदा उससे प्रदेश को मिला था। हालांकि बीजेपी अब जो भी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं और उन चुनावी जुमलों में लोग नहीं आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो हिसार के नागौरी गेट बाज़ार में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर आप देखिए शाम का वक्त है और लोग किस तरीके से बाज़ार में आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। हम यहीं पर ही लोगों से बात करेंगे और क्या कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी पूछेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में अब की बार सरकार कौन बनाने जा रहा है? सरकार का तो मैडम क्या पता लगता है, सरकार का तो बीजेपी कांग्रेस ने जो 50-50 सीटें जीती है लोकसभा में, आपको क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में कितना? अब भी ऐसा ही आएगा। अच्छा। अब क्या हो गया है 2-3 महीने में, अब भी कुछ नहीं होने वाला, अब भी ऐसा ही आएगा। तो मतलब ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा? ऐसा तो ही सरकार तो कोई भी बना सकता है सर? कुछ भी हो सकता है। दूसरी पार्टियों का कोई स्कोप है? मैडम हरियाणा है ना, या हरियाणा में तो कुछ भी हो सकता है ना। हरियाणा तो हरियाणा वाले बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो लगता है कि भी ऐसे ही आएगा अब भी। अच्छा, अभी भी मिली जुली सरकार बनेगी? बिल्कुल। हिसार की अगर हम बात करें, कितने काम यहाँ पे बीजेपी ने करवाए हैं या विकास के मामले में कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में आप कहाँ पे देखते हैं हिसार को? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ हिसार में? नहीं। क्या क्या परेशानियाँ हैं? तो परेशानियाँ तो क्या बताऊँ बस मैडम। तो कह रहे हैं काम वाम हुए नहीं हैं और बीजेपी की सरकार में, और यही परेशानी है। कह रहे कुछ भी हो सकता है और जो विधानसभा का चुनाव ये होने वाला है ये वाकई में किसी भी करवट जा सकता है किसी भी पार्टी के लिए। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वैसे वैसे ही कुछ विधानसभा में देखने को मिल सकते हैं। आप हिसार से ही हैं? तो हिसार में हम देख रहे हैं जगह जगह पे आवारा पशु हमें नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे ही रहते हैं या फिर ये तो ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते होंगे, बहुत सारे लोगों को मारते भी होते होंगे, चोट भी पहुँचाते होंगे, तो कोई इस पर काम नहीं हो रहा है? इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब गंदगी भी हम देख रहे हैं बाजार में भी काफ़ी है। हाँ जी। तो इसको लेके काम होता है? नहीं, किसी लेके कोई काम नहीं। हिसार में कोई काम है ही नहीं। हिसार में कोई काम नहीं। मेन जो चौक वगैरह हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वो तो अभी करे हैं ना इन्होंने, पहले तो था ही ऐसा ही हिसार। अच्छा। अभी करा ना इन्होंने इलेक्शन के बाद। तो उससे पहले तो यही सारी चीज़ें थी? पहले यही सारी चीज़ें। तो अभी इलेक्शन फिर से है, क्या समझा जाए? बीजेपी कांग्रेस में टक्कर होगी या कोई और पार्टी भी कुछ कर सकती है? कांग्रेस ही बनाएगी सरकार अपनी। कांग्रेस बनाएगी, विश्वास है आपको? हरियाणा में कांग्रेस आएगी। तो कांग्रेस वाले नारा दे रहे हैं, कोई कह रहा है 70, कोई कह रहा है 80, लगता है कुछ हो पाएगा या फिर? वो तो बताएंगे, टाइम बताएगा। लेकिन कांग्रेस की हवा लग रहा है। कांग्रेस तो बीजेपी तीसरी बार नहीं आने वाली? नहीं, बीजेपी तो कह रहे हैं बीजेपी तीसरी बार नहीं आने वाली है। बहुत सी परेशानियां जिसका हल नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको हिसार में काम वगैरह बीजेपी ने करवाए पिछले 10 सालों में? हाँ, काम तो ठीक है। काम ठीक है। तो फिर से चुनाव है और अब चुनाव विधानसभा का है, लोकल मुद्दे होंगे। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? यही जीतेंगे, बीजेपी। तो मतलब मोदी जी का नाम है? बिल्कुल है। तो मतलब मोदी जी के नाम पर ही आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हरियाणा में भी मौका देने के लिए तैयार है लोग, तो तीसरी बार बना सकते हैं? मेरी तरफ से तो एक एक वोट कीमती है और उसी से ही तमाम चीज़ें डिसाइड होती हैं। इनको लगता है कि बीजेपी काम करेगी हमारे साथ। आपको क्या लगता है? मैंने सुना ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं? विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, हिसार के लोग क्या फैसला करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? जो जिनमें उनको बेनिफिट लगता है वो उसी को ही वोट करेंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम वाम किए? यहाँ पे 10 साल से बीजेपी के विधायक है, सरकार बीजेपी की है। इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुई है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं? फील्ड में तो हुई है। अच्छा, क्या क्या बताएंगे आपके हिसार के जो लोकल चीज़ें जो अभी आपको लग रहा है काफ़ी बेटर है पहले से? काफ़ी कुछ है। क्या क्या रोड्स वगैरह भी सारे हैं, नीट एंड क्लीन सिटी है और मतलब हाईवे पे भी जाओ तो भी बहुत अच्छा रहता है सब। हम बहुत सारे चौक देख रहे हैं तो उनका जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है उससे लगता है कि मतलब लोग खुश हैं? बिल्कुल, सिटी तो सुंदर तो लगता ही है। देखो, देखने में अच्छा तो लगता है। तो क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, सरकार कौन बनाने जा रहा है? वो तो अभी से जिसने डेवलपमेंट करे है, जनता को सुख दिया तो वही करेंगे। कौन कौन खड़ा हो रहा है उसके गुडविल के ऊपर भी डिपेंड है थोड़ा सा। अभी लेकिन आप कह रहे हैं हमें बीजेपी लगती है? वैसे सेटिस्फाइड है हम बीजेपी से। कैंडिडेट आएंगे तो गेम पलट भी सकता है। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि काम किए हैं बीजेपी ने, लेकिन अगर कैंडिडेट आएंगे जब तब हम स्थिति जो है वो क्लियर तरीके से बता पाएंगे और तभी कुछ अच्छा हो सकता है। क्या लगता है
विधानसभा कौन जाएगा हिसार से? फिलहाल तो ऐसे लगता है जी कांग्रेस का जोर है। अच्छा, कांग्रेस का जोर। हाँ, लेकिन मतलब 50-50 चांस है दोनों के। भी कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। कमल गुप्ता जी नहीं आएंगे अब की बार, ये बता दूं। हाँ, अभी तो मंत्री बना दिया उनको। बना दो, चलिए कमल गुप्ता जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? हाँ, मेरा नहीं है क्या? काम नहीं किया उन्होंने। काम नहीं किया उन्होंने। काम करते तो अब भी दोबारा जीत जाते। काम नहीं, सड़कें खराब हो रही है, सीवर के बुरा हाल है पूरे हिसार में। किसी भी गली मोहल्ले में चल जाओ, आपको सीवर कहीं ठीक नहीं बारिश आती है तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। नहीं, पानी वो इकट्ठा वो कोई बात नहीं, लेकिन सीवर का पानी जो ऊपर उफान आ जाता है, गंदगी फैलाता है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, इसीलिए बदल देंगे सरकार? बदल तो देंगे, अगर बीजेपी अच्छा काम करी तो हम बीजेपी को वोट देंगे। कोई तो 1 महीना ही रह गया ना, अब तो 1 महीने में जो भी होगा आपको लगता है सिर्फ दिखाने के लिए होगा, इलेक्शन में लुभाने के लिए होगा, या वाकई में काम होगा? हमें कमल गुप्ता जी जो काम नहीं कर रहे उससे नाराजगी है, ऊपर मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी अगर टिकट चेंज कर दे तो ठीक है, फिर बीजेपी, नहीं तो फिर कांग्रेस। नहीं तो फिर अभी सांसद तो कांग्रेस का बना दिया आपने। क्या? जब मोदी जी का चुनाव था तो हिसार के लोगों ने कांग्रेस का सांसद बना दिया जी। अब के सबकी अपनी अपनी अलग राय है, किसको क्या वोट देना है। मोदी फैक्टर ज्यादा चला नहीं, ये मोदी जी को गया था। चलिए, नहीं आपका तो भले ही जाए, मैं ओवरऑल हिसार की बात कर रही हूँ कि लोगों ने मोदी फैक्टर को दरकिनार करते हुए हिसार से कांग्रेस का सांसद बनवा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस आई है, लेकिन अभी वो भी कह रहे हैं 50-50 चांस है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कह रहे हैं जी कमल गुप्ता जी ने काम वाम नहीं कराए और हम उनसे नाराज़ हैं, और पार्टी अगर टिकट बदल देती है तो ठीक है, तो हम फिर भी बीजेपी के साथ जाने की सोच सकते हैं, वरना तो निश्चित है कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और बदलाव होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार मैडम, क्या हाल है जी? बढ़िया मैम, आप बताइए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने जा रही है प्रदेश में? लगता तो ये मैम जैसे कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस से उम्मीद ज़्यादा है जनता की, क्योंकि भाजपा इतने टाइम से है, कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, ई रिक्शा आपकी, आप चलाती हैं? हाँ जी मैम, खुद चलाती हूँ। कितने साल से चला रही हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से चला रही हैं? हाँ जी। आप एक महिला हैं, और ये कहा जाता था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारे आम गुंडागर्दी होती थी, अपराध बहुत ज़्यादा था। अभी महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, अब ना अपराध होते हैं ना अपराधी बचते हैं। तो मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप जो काम को कर रही हैं, इस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि तरह तरह के लोगों से आप दिन भर मिलती हैं। तो इस तरह की कोई परेशानी देखती हैं? मैम एक्चुअली में पता है क्या, सरकार का कोई मैटर नहीं रखता, ना ही गुंडागर्दी का मैटर रखता है। टाइम के हिसाब से पब्लिक जनता सब जागरूक हो चुकी है, ठीक है जी। और रही बात गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी अब नशे ज़्यादा हो चुके हैं, लोग आधे से ज़्यादा नशे में पड़ चुके हैं। अच्छा, ये हिसार में भी बड़ी समस्या है नशे? ज़्यादा प्रॉब्लम है नशे की, नशे के होते हुए बच्चे खराब हो रहे हैं। नशा करते हैं? हाँ जी। तो उस वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भी मान लो भी सरकार करवा रही है कुछ, सरकार कुछ नहीं करवा रही। अब मोदी सरकार में भी तो देखो कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, और तो अगर खुद जागरूक है ना तो सब कुछ ठीक है। सलाम करते हैं, आप जैसी महिलाओं की ज़रूरत भी है इस समाज को। तो कांग्रेस का आपको लगता है कि इस बार सरकार आने जा रही है? हाँ जी मैम, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि कुछ चेंज होना चाहिए। तो चेंज होना चाहिए इसलिए कांग्रेस, या फिर परेशान है बीजेपी? पहले से देखो बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम है जनता में, लेकिन अब ये सोच रहे पहले की सरकार जो थी ना बहुत बेटर थी, लेकिन जो अब जो सरकार है ना, इसने 9 सालों में जनता को पानी पिला दिया है। जो भाजपा के मतलब कैंडिडेट हैं वो तो देखो भाजपा को ही मानेंगे, लेकिन हमें ना भाजपा से मतलब है ना हमें कांग्रेस से मतलब। हम आम जनता हैं, हम ये चाहेंगे कि पब्लिक के लिए क्या सही है। आपको लगता है कांग्रेस सही? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि कांग्रेस सही है और कांग्रेस ही वाकई में जो परेशानियां लोग झेल रहे हैं उसको खत्म कर सकती है। और ये कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, और बीजेपी की जब सरकार जब से आई है तब से बहुत सारी परेशानियों का सामना हालांकि हमें करना पड़ रहा है। और महिलाओं के प्रति जिस तरीके के दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका एक महिला खुद भी निभाती है। और सबसे बड़ी समस्या हिसार में अगर बात करें तो आज के समय में नशे की भी है। युवा लगातार नशे की जद में जा रहे हैं और नशे को अडॉप्ट कर रहे हैं, नशे का सहारा ले रहे हैं, और इसी से उनका जो करियर है, जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो रही है, और उसी से ही क्राइम भी बढ़ रहा है। तो आप देखिए, सिर्फ सिरसा की अगर हम बात करें, सिरसा बेल्ट की अगर हम बात करें, पंजाब के साथ लगते एरियाज़ की अगर बात करें या फतेहाबाद की बात करें, तो नशा सिर्फ वहाँ पर भी नहीं, हिसार में भी नशे का मुद्दा हावी है। और लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पर लगाम लगाने के लिए कोई भी काम सरकार की तरफ से किया नहीं गया है। बहरहाल तमाम तरीके से ग्राउंड जीरो में क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या कुछ फीडबैक
फीडबैक है वो हमने आपके साथ साझा किए और लोगों ने हमें बेबाकी से बताया कि उनके मुद्दे चुनाव को लेकर परेशानियां क्या कुछ फ़िलहाल उन्हें नज़र आ रही हैं। फिलहाल आज हमारे इस चुनाव यात्रा के सफ़र में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।